नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया हाई स्कूल परीक्षा 2022-23 विषय गणित का कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट पढ़ने वाले हैं। ब्लूप्रिंट को समझना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि ब्लूप्रिंट में सब लिखा हुआ होता है, किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा या कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 2023 का ब्लूप्रिंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वर्ष कुछ पाठ्यक्रम हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से, तो वो भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोगों के हटा दिए गए हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो नहीं पूछे जाना है परीक्षा में, फिर भी आप लोग उसमें समय वेस्ट करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा आप लोगों से अध्याय 1 से वास्तविक संख्याएं। यहाँ से आप लोगों का 6 अंक का पूछा जाएगा। तो 6 अंक में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। अगला है पाठ 2, बहुपद से क्या पूछा जाएगा? 5 अंक का पूछा जाएगा। एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ का पूछा जाएगा और 2 प्रश्न 2-2 अंक के बहुपद से भी पूछे जाएंगे। अगला है अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ से आप लोगों को 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा और एक प्रश्न यहाँ से 4 अंक में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अध्याय 4 से द्विघात समीकरण से कितने अंक का पूछा जाएगा? 5 अंक का पूछा जाएगा। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। अध्याय 5 से समांतर श्रेणियाँ, तो समांतर श्रेणियों से भी 5 अंक का पूछा जाएगा। यहाँ से भी 3 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। अगला अध्याय है त्रिभुज, तो त्रिभुज से भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। सेम 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है अध्याय 7, निर्देशांक ज्यामिति, तो यहाँ से 5 अंक का पूछा जाएगा। 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाएगा। मतलब यहाँ से देखिएगा अध्याय 4, 5, 6, 7 और अध्याय 8 त्रिकोणमिति परिचय, यहाँ से बिल्कुल सेम पूछा गया है और बिल्कुल सेम पूछा जाना है। सभी में 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हो और एक प्रश्न 2-2 अंक का पूछा जाना है। तो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं यह, इन सभी को आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अध्याय 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यहाँ से भी 5 अंक का पूछा जाएगा। 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। अध्याय 10 वृत्त, यहाँ से भी 5 अंक का पूछा जाएगा। 2 वस्तुनिष्ठ और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से भी 5 अंक का पूछा जाएगा। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। दोस्तों इन चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, उसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आप लोगों का ओनली समय बर्बाद होना है और कुछ नहीं, क्योंकि वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैप्टर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 6 अंक का पूछा जाएगा इस चैप्टर से। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 4 अंक का सीधा सीधा आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी, तो सांख्यिकी से भी आप लोगों को 5 अंक का पूछा जाएगा। एक वस्तुनिष्ठ यहाँ से होगा और एक प्रश्न 4 अंक का देखने को मिलेगा। और अंतिम अध्याय है वह है प्रायिकता, प्रायिकता से 6 अंक का पूछा जाएगा। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न 2-2 अंक के इससे देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, जो इम्पोर्टेंट भाग है उसे देखते हैं। यह सब आप लोगों को हिंदी के ब्लूप्रिंट में बता दिया गया है। वो आपने निर्देशों को नहीं देखा है अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट भाग है वह यह है कि कम किया गया पाठ्यक्रम, मतलब कौन कौन से पाठ आप लोगों के कम कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ कम किया गया है। इकाई 1 वास्तविक संख्याओं से 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यह आप लोगों को नहीं पढ़ के जाना है। यह कम किए गए अध्याय आप देख सकते हैं, यहाँ कम किए गए अध्याय या विषय वस्तु का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है, यह आप लोगों को नहीं पढ़ के जाना है। और 1.5 में मिलेगा आपको परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, यह भी आप लोगों को नहीं पढ़ के जाना है, यह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अगला है अध्याय 2 बहुपद, यहाँ से आप लोगों को जो नहीं पढ़ के जाना है वह है 2.4 में देखने को मिलेगा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म, यह आप लोगों को नहीं पढ़ के जाना है। अध्याय 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ से आप लोगों को 3.4.3 एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि, यह आपको नहीं पढ़ के जाना है।
अगला चैप्टर है ज्यामिति निर्देशांक या निर्देशांक ज्यामिति। 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ के जाना है क्योंकि यह नहीं पूछा जाएगा, हटा दिया गया है आप लोगों के सिलेबस से। अध्याय 11 से रचनाएं, यहाँ से आप लोगों को संपूर्ण अध्याय बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाना है क्योंकि पूरा अध्याय सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 13 से पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यहाँ से आप लोगों को 2 पॉइंट आप लोगों को नहीं पढ़ के जाना है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। अध्याय 14 सांख्यिकी से आप लोगों को 14.5 संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण नहीं पढ़ के जाना है। तो दोस्तों इस सारणी में आप लोगों को जो जो कुछ बताया गया है वह आप लोगों को बिल्कुल पढ़ के नहीं जाना है क्योंकि यह नहीं पूछा जाएगा पेपर में। तो दोस्तों इस ब्लूप्रिंट के आधार पर यदि आप एग्जाम में बैठते हैं, पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं तो दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।